ठीक है दोस्तों, तो ये डब्बी खुलने वाली नहीं है। इसको अपन, इसके डायोड पैक होते हैं, तो अपन इसको थोड़ा सा टुकड़ा काट लेंगे, फिर इसमें डायोड लगाते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कावी की मदद से भी काट सकते हो और इसके आरी ब्लेड की मदद से भी काट सकते हो। मैं ग्राइंडर से काट रहा हूँ, मेरे पास ग्राइंडर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इसकी काट ली है डब्बी। तो आपने ग्राइंडर की मदद से या आरी की मदद से काट सकते हैं। इसको कर लेंगे ओपन। ठीक है दोस्तों, इसका टेंशन नहीं लो, बड़े टूट फूट हो जाती है, फिर भी टेंशन नहीं है। इसमें वापस ही अपन गिल्ली की मदद से पैक कर देंगे। इंशाल्लाह इसमें नमी वगैरह नहीं जाएगी। जो अभी इसमें जो शॉर्ट सर्किट डायोड वगैरह कुछ शॉर्टेज हो गई है, वो उसको रिपेयर करते हैं। इजी तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो। असल में ये यहाँ से जला था, इस वजह से थोड़ा काबू है। ठीक है दोस्तों, तो अपन को बराबर हो गए रेडी ये साफ। अब इसमें शॉर्टेज हुआ था, ये वाला इसका डायोड ये गल के ख़राब हो गया है, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। तो अपन इसको देखें, इसकी पट्टियाँ वट्टियाँ सारी निकल आई बाहर। तो इसको अभी बराबर साफ़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बराबर साफ़ हो गया। बराबर साफ़ करके सारे चेक करेंगे इसमें डायोड कितने लगे हुए हैं और ख़राब कितने हुए हैं। दोस्तों इसमें ट्रांसफर की शिकल में लगे हुए हैं डायोड। ये इसके जो आप चार्जर में लगे होते हैं। दोस्तों इसमें ट्रांसफर की शिकल में जो ब्रिज डायोड लगे हुए, एक एक में दो दो डायोड होते हैं। तो इसमें अगर कोई दोस्त खोलता है इसको घर पे, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसमें जो डायोड आम जो अपने बाज़ार से मिल जाते हैं, वो लगाने का तरीका शेयर करता हूँ भाइयों से। तो इजी तरीके से आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर कोई दोस्त घर पे बनाना चाहे तो इसी तरीके से बना सकता है। इसको टेंशन लेने की कोई मसला नहीं है। इसके यहाँ पे ऐसा डायोड बिल्कुल काउंटर होकर निकल गया। ये भी डायोड ये जला पड़ा है और ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। तो अपन ये सारे निकाल के सारे लगाते हैं नए। तो वीडियो पूरी देखना है स्किप के बगैर, ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद अपन इसको चेक कराते हैं वोल्टेज, डायोड लगा के वोल्टेज भी चेक कराता हूँ भाइयों को। दोस्तों इसकी ये वाली पट्टी भी अपन को उतार लेनी है। ठीक है, इसके ऑलरेडी यहाँ से डायोड अगर शॉर्ट होते हैं ना, तो यहाँ से इसकी जैसे इसकी मैंने ऑलरेडी उसमें पट्टियाँ साफ़ की, इसमें सॉल्यूशन लगा होता है, ऐसा सॉल्यूशन लगा होता है। तो इसको ये पट्टी ऊपर कवर लगा होता है, कवर उतार के ये सॉल्यूशन लगा होता है, ये सॉल्यूशन साफ़ कर लेंगे, ताकि अपने को जो टाका वाका इसकी लूज हो वो साफ़ सुथरा दिखने में आए। दोस्तों इसकी दो साइडें होती है, एक साइड 10 वोल्ट बनाती है, दूसरी साइड 10 वोल्ट बनाती है। ठीक है दोस्तों, स्पिनर तकरीबन 20 से 22 वोल्ट, 22 वोल्ट, 23 वोल्ट, 24 वोल्ट तक देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी एक साइड काम कर रही थी, मैंने मीटर से चेक किया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो मैंने मीटर से चेक किया, इसकी एक साइड नहीं आ रही थी, इसमें एक साइड में वोल्ट आ रहे थे, एक वोल्ट में वोल्ट नहीं आ रहे थे। अगर कोई दोस्त चेक करना चाहे तो यहाँ से मीटर से चेक कर सकता है। एक साइड में 10 वोल्ट आते, दूसरी साइड में 10 वोल्ट आते। ठीक है दोस्तों, इसकी सीरीज बनती है। अगर इसके ऑलरेडी ऐसे डायोड लगे होते हैं ब्रिज वाले, अगर ये आपके पास नहीं मिल रहे हैं तो इसका टेंशन नहीं लो। इसमें आम लोकल से जो डायोड आप बाज़ार में मिल जाते हैं, ये वाले, ये अपन लगा सकते हैं। वो लगाने का तरीका भाइयों से शेयर करता हूँ। तो इसमें टाँके लगाते आप भाइयों को बताता हूँ कैसे लगते हैं टाँके इसके। और उसके बाद ये इसके टाँके जो टूट जाते हैं, ये भी अपन को लगाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन अगर इसको पैक करना चाहो तो फिर भी पैक कर सकते हो, अगर ना पैक करो तो फिर भी कोई इशू नहीं आएगा।
ठीक है दोस्तों, इसका टाका अपन लगा देंगे वापसी यहाँ पे, ताकि ये उसमें गर्म हीट शॉर्टेज हो गई थी ना, इस वजह से ये हीट होके ये ख़राब हो जाते हैं टाके इसके। जो अपन को दिखने में आएंगे लूज वो लगा देंगे। ऑलरेडी सारे मुझे दिखने में सही आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेट आता है तो उसमें जो लूजिंग है तो आप उसको लगा दे, टाँके पक्के कर देना। ठीक है दोस्तों, अभी टाँगे इसमें ड्राइवर लगा के आपको तरीका शेयर करता हूँ कैसे लगाने हैं। दोस्तों मैंने ड्राइवर लगा लिए, आपको तरीका बता देता हूँ दोस्तों को। दोस्तों ये वाली साइड प्लस है, ये डायोड में ऑलरेडी निशान लगा होता है, ये इसका प्लस होता है। ठीक है, ये बी डायोड ऐसे लगाना है, प्लस इस तरफ जाएंगे, सारे प्लस इस तरफ जाएंगे, 3 डायोड लगाने हैं इसमें। ये अपनी प्लेट रेडी हो जाएगी। और भाइयों को वोल्ट चेक करा देता हूँ दोस्तों। इसके ये टाँके अपन बराबर चेक कर लेने, कोई लूज तो नहीं है। अगर कोई दोस्त इसको पैक करना चाहे फिर भी पैक कर सकता है सॉल्यूशन की मदद से। ठीक है दोस्तों, ग्लू गन की मदद से बंद कर सकता है। अगर ग्लू गन की मदद से नहीं बंद कर सकता तो ऐसे रहने दे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। भले इसमें पानी में पड़ा होगा फिर भी मसला नहीं होगा। ये ऊपर होती है, ज़मीन से ऊपर होती है, इसमें और पानी जाता नहीं है और उल्टी लगती है, ना ही नमी में ख़राब होगी। अगर कोई दोस्त फिर भी पैक करना चाहे तो पैक कर सकता है। और एक पट्टी इसकी जो उतारी थी मैंने ऑलरेडी, तो इसी तरीके से ये पट्टी तो आराम से लग जाएगी। अगर एक पट्टी का इशू आएगा तो इसमें अपन ग्लू गन की मदद से इसको वापसी भी पैक कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त ना पैक करना चाहे तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो अभी इसको मैं वोल्ट चेक कराता हूँ दवाइयों को। तो दोस्तों इसमें मैंने धूप में रखी है, इसके वोल्ट आ रहे हैं सही से लोग के। ये आपको एम्पर भी चेक करा देता हूँ और ये इसके एम्पर भी चेक कर लो। शॉर्ट सर्किट में मैं चेक कराता हूँ, उसके बाद मैं मीटर से भी चेक कराऊँ। तो दोस्तों इधर चेक कर लेते हैं अपन, अपना मोबाइल पकड़ा हुआ इतने हो गए। तो मैं मीटर से भी चेक कराता हूँ। दोस्तों इसके हम रिपेयर आ रहे, धूप थोड़ी कम हुई है, बादल आ गए तो ज़्यादा 5-6 एम्पीयर दे रही। अभी धूप जैसे जाएगी तो ज़ाहिर होगी, अंदर बढ़ाएगी इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों पैनल था। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, भाई का भी ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।